अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुल जिहादि कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकाबिर उलमाए किराम, रहबरान मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जाबिर और नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए पूरी इस्तिकामत के साथ आपका सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह इसी इस्तिकामत के साथ हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। मेरे मुहतरम दोस्तों, हमने अल्लाह के साथ अहद किया है कि इस नाजायज और बदबूदार हुकूमत का खात्मा करना हमारे ईमान का तकाजा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी जज्बे के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी और इस कौम को इन नाजायज कुव्वतों से, मुसल्लत कुव्वतों से इंशाअल्लाह निजात हासिल करके रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जब ये नवाज शरीफ से कहता था कि नवाज शरीफ तलाशी दे, नवाज शरीफ तलाशी नहीं दे रहा। अब जब इलेक्शन कमीशन ने पूरी पार्टी की तलाशी लेना शुरू की, आज 61वीं बार वो अदालत में छुपने की कोशिश करता रहा, तलाशी देने का इनकार करता रहा, अदालत से कहता रहा मुझे बचाओ, लेकिन एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत फौरी तौर पर शुरू कर दो। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि इन हुक्मरानों का हिसाब लिया जाए और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आखिर ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से फंड लेते रहे हैं, ऐसे लोग जो इस्राइल और मगरबी दुनिया से अरबों के फंड लेते रहे हैं और जिसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है कि 20 से ज्यादा अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हैं और इसका हिसाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे लोगों का मुल्क पर मुसल्लत होना ये एक अज़ाब इलाही से कम नहीं है। दूसरों को चोर कहना आसान है, लेकिन इतने बड़े चोर
कि अगर उसकी बहनों ने दुबई में 70 अरब डॉलर के जायदादें बनाई हैं तो इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। कहते हैं सलाई मशीन की कमाई है। ऐसे सलाई मशीन तो आपको और हमें भी एक आध चाहिए कि जिस सलाई मशीन के नतीजे में 70 अरब डॉलर बन सके। दूसरों को चोर कहते कहते खुद चोर निकल आए, और जब चोर भागता है तो वो भी चोर चोर के नारे करके भागता है अपनी जान छुड़ाने के लिए। लेकिन अब फंस चुके हैं ये लोग। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम इस मिलियन मार्च में आ रहे थे तो खबर आई कि हजारों लोगों ने मुजाहरा किया लबनान में, और उस मुजाहरे को देखकर साद हरीरी ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। और आज खबर आई है कि जनूबी अमेरिका के एक मुल्क ने, उसके सदर ने अवाम के मुजाहरे के मुकाबले में मनसब सदारत से इस्तीफा दे दिया है। और एक हमारे ढीठ है, जब खुद धरना दे रहे थे तो कहते थे अगर 15,000 लोग आ जाएं और गो इमरान का नारा लगा दे तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। अब पूरी कौम बैठी है, मुल्क के कोने कोने से, दूर दराज इलाकों से कौम के लोग यहां आए हैं, और फिर भी अपनी नाजायज हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी अदालत के पीछे छुपता है, कभी किसके पीछे छुपता है और कभी किसके पीछे छुपता है। गो इमरान, गो न्याज़ी, मक्या तेरा शान न्याज़ी। लेकिन इंशाअल्लाह अब इसको कहीं छुपने नहीं देंगे। ये अब खुदा की भी गिरफ्त में है और कौम की भी गिरफ्त में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मेरे पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुतासरीन आए थे। इस वक्त हमारे साथ उनके नुमाइंदे स्टेज पर मौजूद हैं। किस तरीके से उनके इदारे को खत्म किया गया, सैकड़ों लोगों को जिन्होंने इस इदारे में 25, 30, 35 साल तक मुलाजमत की है, आज उनको बेरोजगार कर दिया गया है। और आज ही किसी ने लतीफा सुनाया कि कहीं जज साहब ने कहा कि डॉक्टर्स किधर हैं, तो कहने लगे डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? बस ये हड़ताल पे हैं। इनको डिग्री कौन देता है? पीएमडीसी वाले देते हैं। पीएमडीसी वालों को बुलाओ जी, वो भी हड़ताल पे हैं। पीएमडीसी वालों को तरबियत किसने दी है? जी असातिज़ा इकराम ने दी है। असातिज़ा को बुलाओ जी, असातिज़ा भी हड़ताल पे हैं। असातिज़ा को समझाने के लिए मौलवी साहिबान को बुलाओ, कहते मौलवी साहिबान भी हड़ताल पे हैं। पूरा मुल्क जुमूद का शिकार है, हर एक हड़ताल पे है। आज इतला आई है कि नानबाई भी हड़ताल पे जा रहे हैं, कहते हैं हमारे रोटी महंगे कर दी उन्होंने। मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, मुल्क पर हुकूमत की रट खत्म हो चुकी है। ये तो हम लोग हैं
ये आजादी मार्च है। मैं सलाम करता हूं इसके शुरका को, इसमें तमाम जमातों के कारकुनों को, इसमें शामिल रजाकारों को, कि पूरे मुल्क से आए हुए इतने बड़े हुजूम ने मुल्क को अनारकी की तरफ जाने नहीं दिया है। आईन और कानून के हुदूद में रहते हुए इतना मुनज़्ज़म इज्तिमा, इतना अखलाक भरा इज्तिमा, इतना शाइस्ता इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में शायद कम देखा हो। क्या तासुर दिया था तुम लोगों ने? तुमने मजहबी दुनिया को देखा ही नहीं, तुम्हें मजहबी लोगों से वास्ता ही नहीं पड़ा। और हम समझते थे कि महमूद खान शायद एक कौम परस्त आदमी है, लेकिन इस इज्तिमा और आजादी मार्च से यह भी मालूम हुआ कि वो भी कोई मौलवियों से कम नहीं है। यहां हमने अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार को भी सुना, जिस तरह उसने सीरत पर गुफ्तगू की है, हमारा कोई मौलवी भी शायद इतना ना कर सके। आज तमाम सियासी जमातों ने आईन पाकिस्तान के तमाम इस्लामी दफात के तहफ़्फ़ुज़ पे इत्तिफाक किया है। मेरे ख्याल में कौम की इस यकजहती का मुताला करना चाहिए। कौम एक पेज पे है। इस कौम का मुतालबा यही है कि हम पाकिस्तान पर जबर की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते, और जबर की सादा सी अलामत कि मीडिया पर पाबंदी है। इतने बड़े मनाजिर हमारा मीडिया दिखाने से कासिर है। चंद दिन दिखाया, अब वापस अपने उसी जगह पे जा रहा है जो इससे पहले था। इसीलिए मैंने हमेशा मीडिया के मालिकान से लेकर आम रिपोर्टर्स तक को कहा है और उनसे अपील की है कि आप जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े रिपोर्टिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, एक एक जगह पे पहुंचते हैं, और तमाम मेहनत के बावजूद चैनलों पर पाबंदी है कि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाए। आपको भी अपील करता हूं, आओ और आजादी मार्च का हिस्सा बन जाओ। आपकी आजादी की जंग भी इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हमने इस मुल्क पर 100 साल से ज्यादा हुकूमत करने वाले फिरंगी से आजादी हासिल की है, उसके खिलाफ 100 साल तक कुर्बानियां दी हैं, उसकी हाकिमियत को हमने तस्लीम नहीं किया, उसके एजेंटों को बर्र-ए-सगीर में शिकस्त दी है, तो आज भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम में इतनी ताकत मौजूद है कि यहूदियों के एजेंटों को पाकिस्तान में शिकस्त दे दे, मगरब के नुमाइंदों को शिकस्त दे दे। ऐसे हालात में एक बार फिर कौम के अंदर आजादी का जज्बा बेदार हुआ है। आईन हमारे दरमियान मीसाक मिल्ली है। आईन पर पूरी कौम का अहद पैमान है। आईन से दूर जाएंगे तो तसादुम होगा, आईन से दूर जाएंगे तो कमिटमेंट खत्म हो सकती है। अगर पाकिस्तान को एक रखना है, मुत्तहिद रखना है, मजबूत रखना है, मुस्तहकम रखना है, उसकी सलामती को यकीनी बनाना है, मईशत को मुस्तहकम रखना है, कौम को खुशहाल रखना है, महंगाई का खात्मा करना है, तो फिर पाकिस्तान के अपने वसाइल पर एतमाद करो।
क्या वजह है कि एक साल के अंदर गंदम की पैदावार में 30% कमी, चावल की पैदावार में 40% कमी, कपास की पैदावार में हम बमुश्किल आधा हदफ हासिल कर सके हैं। बरामदात में कमी है, दरामदात में कमी है। हमने सालाना अरबों रुपए डबो दिए हैं। बैरूनी सरमायाकारी खत्म हो चुकी है। कोई पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि यहां अपना पैसा लगा सके। पाकिस्तान बहुत बड़े वसाइल का मुल्क है। हमारे पहाड़ दौलत से भरे हुए हैं, हमारी सहराएं दौलत से भरी हुई हैं, हमारे जंगलात दौलत से भरे हुए हैं, हमारे दरियाएं दौलत से भरी हुई हैं और मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा वसीला है। लेकिन हम हैं कि हमने पाकिस्तान के हुकूक को बर्बाद कर दिया है। हमने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को कर्जों की बुनियाद पर चलाया है। हमने इस पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है। हमने इस पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना दिया है। हमने इस पाकिस्तान को एशियन बैंक का गुलाम बना दिया है। हमने अपने वतन अजीज को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों का गिरवी बना दिया है और मजाल है कि हम अपने पाकिस्तान के अपने वसाइल पर मुल्क की मईशत को इस्तेमाल कर सकें। आज हमारा बजट IMF तैयार करता है। आज स्टेट बैंक का गवर्नर हो या FBR का चेयरमैन, दोनों IMF के मुलाजिम आज पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं। कहां गई हमारी आजादी? कहां गई हमारी हुर्रियत? कहां गई हमारी खुददारी, जिसका परचम लेकर आज हमने 71 साल गुजार दिए। इस मुल्क को हमने उसका मकाम दिलाना है, उसकी इज्जत दिलानी है। और मेरे दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग यहां पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए। ये लोग यहां पर रात को मुजरे करने के लिए नहीं आए। ये लोग दुख्तरान कौम को सरे बाजार रक्स सुरूद कराने के लिए नहीं आए। ये लोग कौम की बहनों और बेटियों के सरों पर इज्जत की चादर डालने के लिए आए हैं। ये लोग अपने मुल्क और कौम के बच्चियों के सरों से आंचल खींचने के लिए नहीं आए। ये कौम को इज्जत देना चाहते हैं, ये मुल्क को इज्जत देना चाहते हैं, ये फौज को इज्जत देना चाहते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को इज्जत देना चाहते हैं, ये मुल्क के इदारों को इज्जत देना चाहते हैं, उन्हें खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, उनको बासलाहियत बनाना चाहते हैं। इस मुल्क के किसी इदारे को हम बाहर की बैरूनी कुव्वतों का गुलाम नहीं बनाने देंगे। आज यही लोग हैं जो पाकिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बैनुल अक़वामी दबाव से निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बैनुल अक़वामी दबाव से निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को बैनुल अक़वामी दबाव से निकालना चाहते हैं और पाकिस्तान की एक भी सलाहियत को बैनुल अक़वामी दबाव से निकालना चाहते हैं। इतने मुक़द्दस अहदाफ की मालिक ये कौम और कौम का ये इज्तिमा, इसकी कदर करो। जो तुम्हारे सरों को ऊंचा करने की जंग लड़ रहे हैं, जो तुम्हारा सर झुकाने किसी को नहीं देना चाहते, कम से कम आपको अपने सरों का तो लिहाज रखना चाहिए। लिहाजा मेरे भाइयों, खुद एतमादी में रहो। आप सब आजाद लोग हैं, दूसरों को आजादी के लिए आए हैं।
हम खुद तो गुलामी कबूल नहीं कर रहे, मुल्क के किसी इदारे को भी गुलाम नहीं रहने देना चाहते हैं। और फिर हम गुलाम बने इमरान खान जैसे आदमी के। डूब मरे वो कौम, डूब मरे वो कौम जो इमरान जैसी हुक्मरानी में जिंदगी गुजारते हो। नारा तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। जो नफरत की निशान बन चुका है, जो कौम के लिए आर बन चुका है, गैर मुंतखब चोरी के वोट से नाजायज हुक्मरानी, ये कौम के लिए आर है। हम अपने सरों से आर को हटाना चाहते हैं। और याद रखो, इज्जत और गैरत और हमीयत की कदर हमसे पूछो। ये खोपरी अगर इज्जत से है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये जिल्लत का शिकार है तो फिर जिस्म के ऊपर बोझ है, इसको हट जाना चाहिए। हर एक को अपने अपने मकाम पर जाकर किरदार अदा करना है। अपने अपने दायरे कार में मुल्क की खिदमत करो। हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम आपके दस्तबाजू हैं, लेकिन हमारी आजादी मत छीनो। हमें अमेरिका का गुलाम मत बनाओ, हमें यूरोप का गुलाम मत बनाओ, हमें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का गुलाम मत बनाओ। और आप जानते हैं, हम कई दहाइयों से बात कर रहे हैं, अमेरिका बहादुर, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम आपकी गुलामी का इनकार करते हैं। हम मगरिब से कहना चाहते हैं, दोस्ती करनी है आगे बढ़ो, दोस्ती के अपने उसूल होते हैं, लेकिन अगर आप हमें गुलाम रखना चाहते हैं तो फिर हम गुलामी का इनकार करते हैं। बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा, कोई उसमें इब्हाम नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, यहां इस्लाम ही सरबुलंद रहेगा। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, यहां सबसे पहली चीज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और तक़द्दुस का मसला होगा। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने अगर एक दफा कह दिया कि यह हुकूमत नाजायज है, किसी का बाप भी हमसे इसको जायज नहीं मनवा सकता। नारा तकबीर, यह मुल्क बना था, यह मुल्क बना था, यह मुल्क रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी बात को समझो, और हम इस वक्त तमाम पार्टियों के साथ मशावरत में हैं। हम अपना दबाव मजीद बढ़ाना चाहेंगे, दबाव बढ़ाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हम जो फैसले करेंगे वो मजीद मुल्क के दबाव को बढ़ाने के लिए होंगे। तुम समझते यहां से लोग उठ जाएंगे तो घरों में आराम के लिए जाएंगे? नहीं, हम मैदानों और सहराओं में तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। नारा तकबीर, कायदा इशारा कला, कायदा इशारा कला। हमने आईनी जंग लड़नी है, हमने कानून की जंग लड़नी है, हमने जमहूरी जंग लड़नी है, हमने उसूलों की जंग लड़नी है, और हमें आईन और कानून के दायरे में लड़ना आता है। हमारी तरबियत ही यही है।
और इसी तरबियत को लेकर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जो फैसला भी आएगा यहां से लेकर आखिर तक एक एक कारकुन के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है, आप अहद के पक्के हैं। इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी, आजादी के हुसूल तक जारी रहेगी, इन नाजायज और नापाक हुक्मरानों से निजात तक जारी रहेगी। और ये मुल्क ये किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की आजादी की जंग हमने लड़नी है। इस मुल्क में आइन की जंग हमने लड़नी है, इस मुल्क में मईशत की जंग हमने लड़नी है, गरीब की जंग हमने लड़नी है, मजदूर की जंग हमने लड़नी है, किसान की जंग हमने लड़नी है, हर तबके की जंग हमने लड़नी है और खुशहाली के लिए हमने मैदान में रहना है। अल्लाह इस मुल्क का हाफिज व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त इशा की अजान आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह